देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप लोगों? बिल्कुल ठीक सर, आप माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे हैं। लंदन जा रहे सन? अच्छा। मैं पूछा क्यों जा रहे हो? कहते ने किंग चार्ल्स दा एसी ठीक करना जाके। अपने दोस्त ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ਦਿੰਦਾ। 20 ਸਾਲਾ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤਾਲੁਕ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸ ਵੱਡੀ ਤੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਸ਼ ਦਾ ਛਾਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पहली दफा पंजाब असेंबली के अंदर रुकन बने हैं नून लीग की तरफ से जनाब सरदार आसिम शेर बेकन। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान विजुअल आर्टिस्ट हफ्जा जमशेद। सरदार साहब बड़े अरसे तो इंतजार सी। वेलकम टू द शो। बड़ी मेहरबानी, आपकी मोहब्बत है जी। सारा तुसी मेहरबानी की तशरीफ ले आए हो। जिड्डे प्यारे हो ना तुसी, एडा प्यारा ही मैं शेर लेके आया हफ्सा जी के लिए। जरा सी बात पे तुम दीदा हुआ करते थे, हम भी क्या सादा और पेचीदा हुआ करते थे। अब हमें देख के लगता तो नहीं, लेकिन हम कभी आपके पसंदीदा हुआ करते थे। उसके बाद हमने मुस्कुराना छोड़ दिया। क्यों? दिल टूटा था फिर दिल लगाना छोड़ दिया। वो ढूंढ रहा है जमाने में मुझसे बेहतर, ओके, जिसके लिए हमने जमाना छोड़ दिया। जी सर, सरदार आसिम शेर मेकन, आपके तो नाम में आसिम और शेर इकट्ठे हो गए। शेर है, शेरों के शेर है आसिम शेर। बिल्कुल सर, पहली बार पंजाब असेंबली के अंदर सर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा माशाल्लाह लग रहा है जी। इससे पहले मैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन था, ठीक है, सरगोदा का। आई थिंक 2017 की बात है, वो 16 का एंड था। अच्छा। उसके बाद अभी इधर फर्स्ट टाइम आया हूँ, MP बना हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है जी। बहुत गुस्से में तेज है ना जी, जिन्होंने इन्होंने वोट ही नहीं पाए, छत ते खलो के किन्नू मारे कोई बात नहीं है, और अगर तुम्हें किन्नू चाहिए तो इसके और भी तरीके हैं। तुम इस तरह की बातें ना करो। आसिम साहब, ये आपको सर ये मुझे मैसेज कन्वे हो गया ना जी। दिसंबर तक वेट करें बस। बल्कि मैं ताड़े नाल जा रहे हैं, दिसंबर तक मैं ताड़े नाल ही बस उधर ही हैं। पेटी लेकर ही आएंगे अभी ये वापस। पेटी नहीं सर, पेटियां। पिछली मरतबा एक सरगोदे का मेहमान आया था, जाते हुए मुझे 15,000 रुपए देके अच्छा। ये भी मैसेज आ गया। नहीं, दिनों के बाद अब ये दूसरा मैसेज आ गया। मैं इंशाल्लाह प्रोग्राम देंड तक ताड़ को सोलर प्लेटां लगा लेंगे। यार हफ्जा जी, आपके क्या हाल हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपने शो देखा हुआ हफ्जा जी? थोड़ा सा। और कोई आइडिया हुआ आपको? थोड़ा सा आइडिया है। थोड़ा सा आइडिया है आपको? ये तो पता है ना कि आपके साथ जो मेहमान है वो पॉलिटिशियन है जी। आप कभी पहले मिली है पॉलिटिशियन से? नहीं, पहली बार, यानी कि आसिम साहब भी पहले हैं? जी बिल्कुल। तो ये कैसे लग रहे हैं? पॉलिटिशियन जैसे लग रहे हैं या नहीं? लग तो रहे हैं। और जड़ा कादे ना कोई 11-12 वजारत होनी चाहिए। हाँ, लेकिन नून लीग वाले देते नहीं ना सर इतनी वजारतें, एक एक करके देते हैं क्योंकि बंदे में ज्यादा होते रहना सर। अच्छा, ये सब एक बात है ना। जी। माशाल्लाह काम शाम आपके सामने, जो वजारतें एक के पास 2 या 4 हों, माशाल्लाह डिलीवरेंस जो है ना, हाँ, वो ठीक जा रही है। आप खुद बेहतर समझते हैं। नहीं सर, मैं तो कुछ नहीं समझता। मैं तो इसलिए आपको बुलाता हूँ कि आप बताएं। एनालिसिस करें ना सर। मैं किधर एनालिसिस वाला, मैं तो आप लोगों से बात करके जानना चाहता हूँ कि कैसा हो रहा है। छोड़े आप भी पार्टी के, मैं तो होस्ट। आप बताएं, आप बताएं जी, कोई आपको लग रही है, कोई खुशी है? आप इलेक्शन में वोट कास्ट करती हैं? पहले तो ये बताएं। हाँ जी, मैं करती हूँ। ओके, सो यू हैव डन दैट। सो आर यू ओके विद द गवर्नमेंट एंड द प्रेजेंट डे पाकिस्तान? आई थिंक बड़े मिक्स हालात चल रहे हैं। मिक्स हालात चल रहे हैं। मिक्स
फीलिंग्स चल रही हैं, कैसी चल रही हैं मिक्स फीलिंग्स? आई थिंक अगर थोड़ा पंजाब की तरफ देखें तो डेवलपमेंट आपको नजर आती है, लेकिन आप जब थोड़ा इधर उधर देखते हैं, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, यानी कि आप कह रही है कि पंजाब के अंदर नजर आ रहा है हाँ आपको? जी, आई विश के जो डेवलपमेंट हमें यहाँ देखने को मिलती है वो उन एरियाज में भी देखने को मिले, सिंध में भी देखने को मिले, और आप कह रही है केपी में और बलूचिस्तान में भी। जवाब आपको मिल गया ना जी, पंजाब का तो पंजाब का एक्चुअली चक्कर ये है कि ये तो है नून लीग से, ठीक है, तो इनकी गवर्नमेंट तो होगी पंजाब के अंदर, और उन सूबों के अंदर इनकी गवर्नमेंट नहीं है, तो इसलिए ये बच के निकल लिए यहाँ से। इनके कोई बताएं, पंजाब और फेडरल के लिहाज से कुछ है आपको रिजर्वेशन? बता दे, दिल खोल के बोले। वो पूछना चाह रहे हैं, कुछ तो बता देना आप। पंजाब में आई थिंक काफी इश्यूज हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मुझे अभी बोलना चाहिए बहुत ज्यादा। आप खोल के बोले, ये कुछ नहीं कहेंगे? हमारे सामने बोले ना जी। हाँ, अभी तो कैमरे लगे, कुछ नहीं कहते ये। बोल के लब आजाद है तेरे। आई थिंक एजुकेशन के हवाले से मैं ये जरूर कहूंगी कि हमारी एजुकेशन ज्यादा नहीं तो थोड़ी सी तो फ्री हो। हाँ जी, बिल्कुल, ताकि जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं वो आ सकें आके, एंड स्पेशली आर्ट्स के हवाले से भी, क्योंकि हाँ, क्योंकि आम आवाम बहुत ज्यादा अवेयर नहीं है इस फील्ड से, और वो समझते हैं कि ये जस्ट एक हॉबी है या इसमें पैसा नहीं है और इस तरह की चीजें। तो मैं चाहती हूँ कि आर्ट गैलरीज बने ज्यादा, और हम आर्ट के लिए कुछ करें। अब तो AI का मतलब जमाना है, तो हम क्यों नहीं इसको आगे लेके जा? सर, आर्ट की क्यों नहीं कर रहे आप लोग प्रमोशन जी? सर देखें, वो जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं, राना सिकंदर याद, लाइक यंगर ब्रदर टू मी, एजुकेशन मिनिस्टर है, तो माशाल्लाह ही इज डूइंग वेरी गुड। बाकी पास्ट में जो गुजरा है टाइम आपके सामने, वो भी पिछली हुकूमत नहीं, उससे भी पिछली है सारी, माशाल्लाह इसने आके तो एक बार बड़ा काम किया है। मगर आजम साहब कह रहे हैं कि आर्ट की साइड से भी आपको आर्ट गैलरीज और इस तरह का कुछ, उसको भी ऐसे प्रोग्राम्स हो जो आर्टिस्ट को सपोर्ट करें। बिल्कुल होनी चाहिए जी, बल्कि आई विल टॉक टू हिम। और आर्ट वाली के लिए आपको यू विल हैव टू टॉक टू अज़मा जी। जी जी, हाँ, वो तो उनकी साइड आ गई, कल्चर आ गई। लेकिन ये जो तालीम का है ना जी, तालीम का, उससे रिलेटेड जो भी है वो सिकंदर से मैं बात। ठीक है, सिकंदर साहब से बात करें कि सरकारी स्कूलों में अगर कहीं आर्ट इनकॉर्पोरेट हो सके बच्चों के एजुकेशन के अंदर। लेकिन सिकंदर साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, अनपढ़ बंदे नु खिलार के कह रहे मैंने ABC सुनाएगा तो मैं तेन जान देना जी। अफजा, आपने थ्रू आउट आर्ट्स पढ़ा है, आपने मास्टर्स भी विजुअल आर्ट्स में किया है, तो किसी ने आपको सपोर्ट किया या आपको हमेशा से शौक था, या किसी ने आपको जबरदस्ती उसमें पुश किया और फिर आपने आर्ट डिस्कवर किया? आई थिंक ये नेचुरली हर बच्चे में होता है, और बस ये है कि हम डिस्कवर नहीं कर पाते, या आसपास के इन्फ्लुएंसेस इस तरह से होते हैं कि हम देखते हैं कि कोई डॉक्टर बन रहा है तो कोई इंजीनियर है, कोई लॉयर है। आई वाज अ साइंस स्टूडेंट टिल माय मैट्रिक, और उसके बाद मुझे आई थिंक 11th क्लास में पता चला था कि कैनवस क्या चीज़ होती है। जब आप साथ साथ ग्रो करते हैं तो फिर आप देखते हैं कि आपका क्राफ्ट की तरफ भी बहुत ज़्यादा रुझान है। तो आई थिंक फिर मैंने सोचा कि वाई नॉट, इसमें जाके देखा जाए, और फिर आगे परस्यू किया। अफजा, आपने कहा कि हर बच्चे के अंदर होता है। आसिम साहब, आपको भी कभी महसूस हुआ अपने अंदर कोई इस किस्म का रुझान? ये तो शौक की बात है ना, एक जीन्स में भी कुछ चीजें आती हैं। हमें शुरू से थोड़ा सा हटके हो जाएगा, हमें ये स्कूल में भी वो राइडिंग करवाते थे, घोड़सवारी। अच्छा। पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी सारी होती थी। बल्कि हमने उसके बाद अपनी टीम भी बनाई रखी काफी साल, टेंट पेगिंग की। अच्छा, तो आप करते हैं टेंट पेगिंग? करता था जी, करता रहा हूँ। अभी भी घोड़े शोड़े रखे हुए हैं, अब टाइम नहीं मिलता। अब टाइम नहीं मिलता। कहते हैं वो घोड़े बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। घोड़े बहुत महंगे हो गए। आए भी तुसी होते थे आए गाड़ी पे यार, आपको क्या पता, इतनी बारिश और इतना पानी है, गाड़ी पहुंच नहीं पा रही, तुम घोड़ा पहुंचा लो। बुलेट प्रूफ घोड़े रखे ने माशाल्लाह। बुलेट प्रूफ घोड़े का पानी से कोई ताल्लुक नहीं है। मगर आपने कहा कि आपको ये यानी कि शौक रहा। वैसे पॉलिटिक्स का शौक खुद से था आपको? मेरे वालिद साहब जो थे और मेरे ग्रैंडफादर, दे वर नॉट इन द पॉलिटिक्स। अच्छा। अदरवाइज मेरे जो ताया थे वो MP रहे हैं, चचा मेरे तहसील नाज़िम रहे हैं। इस तरह करके हमारी फैमिली में ये चीजें आ रही थी। तो आपको इतना कीनली कैसे? मुझे बस फिर अल्लाह की तरफ से था, बस मैं आ गया। आई थिंक ये बात है जी एंड ऑफ 2016 की। उस वक्त मेरे साथ था सिकंदर भी। अच्छा, सिकंदर, आपने दूसरी बार 2016-17 का जिक्र किया, ये 2016-17 में आप लोगों का सब कुछ हुआ है? अब बस वो फिर हम उस वक्त इलेक्शन हुआ है। अभी हमारे जो पार्टी में कोई 16 कैंडिडेट थे इस दफा, 30 टोटल थे मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी से, 30 जो इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्यूएंसी। अच्छा। और उसमें से 16 वर फ्रॉम द पार्टी PMLN। ओके। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैडम ने मुझे टिकट दिया। मरियम नाशिद। आपको मैडम ने दिया या मियां साहब ने दिया? सर, मैडम ने। अच्छा। तो मियां साहब और मैडम एक ही बात है। कई बार होता है कि फला बंदे के ज्यादा दोनों ने दिया जी, दोनों ने। आसिम भाई, कोई ऐसे वोटर मसलन सारा मसलन ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਨਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਤਾ ਹੋਵੇ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ जी। वोटर माशाल्लाह जो भी थे हमारे साथ थे। पर ਤੁਹਾਡੀ बिरयानी बहुत मजेदार होएगी।
वेलकम बैक जी। रबानिया, अफजा, आजकल तो आर्टिस्ट नए कॉन्सेप्ट्स पे काम करते हैं, आपके काम में मुगलिया दौर की पोर्ट्रेट्स नजर आती हैं, उसकी क्या वजह है? मेरा शुरू से जो इंटरेस्ट था ना वो पर्शियन मैन्युस्क्रिप्ट्स में ज़्यादा था, और जो मुगल एरा में लिखी गई किताबें या तब के जो क्राफ्ट्समैन या आर्ट्समैन ने काम किया है और जो पेंटिंग्स बनाई हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड थी उससे। तो मैंने ये सोचा कि आज के जो कंटेम्प्रेरी मीडियम्स हैं, मैं उनके साथ उनको मिला के, जो कि उस दौर में अवेलेबल नहीं थे, जो कि हमारे पास अब मौजूद हैं, तो मैंने सोचा कि मैं उनको मिला के तो अपने काम में जो है वो एक नई लैंग्वेज लेके आ सकूं। फिर आपने मिनिएचर पेंटिंग को क्यों नहीं कंटिन्यू किया बजाय ऑयल पेंटिंग के? आई थिंक ट्रेडिशनल टेक्निक का एक अपना चार्म है, लेकिन हमारा इस दौर में होने का फिर क्या फ़ायदा कि अगर हम आज की टेक्नोलॉजी या आज के मटेरियल्स और मीडियम्स को एक्सप्लोर ना करें। वो भी ज़रूरी है, उसके बगैर तो हम आगे चल ही नहीं सकते मिनिएचर टेक्निक के। तो मैंने वो भी सीखी और लेटर ऑन फिर मैंने उसको कन्वर्ट किया अपनी लैंग्वेज में। जैसे आपका नाम है हफ्सा, तो कोई हफ्जा कह देता होगा, कोई हिफ्जा कह देता है, तो कुछ भी। आई थिंक अब आदत हो गई है, ये बचपन से ही है, कोई हिफ्जा कोई हफ्सा। आसिम साहब का नाम तो हमें सबको याद है, 5 नाम है। 5 नाम, हाँ ऑफ कोर्स 5 नाम, वो भी उन्होंने गिन लिए हुए देखे। बाकी सब शनाख्ती कार्ड देखा, मेकन शनाख्ती कार्ड तो अगे निकले आ कभी हुआ है, काफी जगह पे ऐसा ही हुआ है। फिर उसका ये करना पड़ता है कि जो है ना, इंग्लिश में अगर हो तो फिर एम मोहम्मद का एम कर दिया, कर देते हैं, बाकी फिर आसिम भी करते हैं, शेर भी शेर तो लिखना होता है, तो मेकन भी, लेकिन वो एम जो है वो एस एम कर दिया। मगर ये आपको आमतौर पर फॉर्म्स की प्रॉब्लम होती होगी, अक्सर हो जाती है, क्योंकि इतना सा खाना होता है, स्पेस होती है जहाँ थोड़ी वहाँ हो जाती है। एक और भी था, वो मैंने कट किया, बुजुर्गों ने तो वो भी रखा हुआ था। वो क्या? 5वें नंबर पे था वो, खान सरदार मोहम्मद आसिम शेर खान मेकन। जाहिर बात है, शेर आपने रखा हुआ था तो खान तो आपने ड्रॉप करना ही था। हफ्सा तो बहुत ही माशाल्लाह, ये कहना भी चाह रहा था जब से आप आई हैं कि बहुत बहुत प्यारी लड़कियां भी हैं, अल्लाह पाक उनके रिसीवर से, लेकिन आप जितनी प्यारी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। आपको भी कभी कोई ऐसा शख्स को प्यारा लगा है, आपसे भी प्यारा कोई? सारे। अच्छा जी। मैं भी उतना ही प्यारा लग रहा हूँ जितनी आप हैं। मेरे से ज्यादा लग रहे हैं। बंदे को अपने आप का पता होता, मेरा दिल रख रहे। बात है, हमें पता है। तो जिंदगी में कोई शख्स ऐसा आना चाहिए, तो आता भी है, जिसके साथ आपने सारी जिंदगी बसर करनी होती। तो आपके ज़हन में कैसा शख्स है जो आना चाहिए, कैसा लड़का हो? आई थिंक वो कैसा भी हो, बस केसर पिया जैसा ना हो। ये देखो आसिम साहब कितना खुश हुए इस जवाब को सुन के। इन्होंने मेरा दिल तोड़ दिया। मुझे तो पता चला आप मेरी रिस्पेक्ट करती हैं। नहीं, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि आप मेरे ना एक अंकल जैसे लगते हैं, इसलिए। अंकल अल निकल गया मेरा दिल। जो उनको लग रहा है उन्होंने आपको बता दिया। लग रहा ना, हूँ तो नहीं है ना। चलो मैं अंकल ही हूँ, लेकिन जिंदगी में कोई तो आएगा ना मेरी जिंदगी में। आसम भाई, आपने भी दुआ करनी इंशाल्लाह। तुसी घूम चगे ताड़ी जल्दी कबूल हो जानी। कभी क्या है मुझे आज आपने सच बताना है। देखिए, मैंने, मुझे आप अच्छी लगी, प्यारी लगी, मैंने बता दिया। मुझे नहीं लगता कि कोई कमी या इस तरह से कुछ है, लेकिन ये है कि गपशप की कोई 50,000वीं एपिसोड में कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। नहीं, एक ने पसंद किया, उस दिन मेरा मुंडा आ गया सी। चलो मैं तो नहीं हूँ, लेकिन कैसा शख्स हो, दिखने में कैसा हो, पर्सनैलिटी उसकी कैसी हो, कद कितना हो, ये सारा जरा। आई थिंक लुक्स अभी आजकल तो इतना लोग नहीं करते। ठीक है, लुक्स एक बोनस की तरह होती हैं, लेकिन आई थिंक गोल ओरिएंटेड होना चाहिए इंसान को। और गोल मटोल गोल तो वही है ना। अरे भाई, गोल ओरिएंटेड, कुछ एम्बिशंस हो, मतलब एम्बिशियस हो, उसके कोई एम हो जिंदगी में, कोई एम हो। एम्बिशियस क्या होता है? यानी कि वो कुछ करना चाहता है, कहीं जिंदगी में पहुंचना चाहता है, कोई जिंदगी में तरक्की करके वो कोई फला जगह को, चाहे पैसे हो, घर हो, कोई कैरियर हो, सरगोदे एमपी हो, कोई कुछ हो। और भाई एम्बिशियस हो वो, जैसे आप कपिल शर्मा बनना चाहते हैं, तो ये आपका एम्बिशन है। मैंने जिंदगी में नहीं सोचा कपिल भाई है। मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये एम्बिशन होता है। इस तरह आप भी तो हुमायूं शहीद बनना चाहते हैं, मैंने कभी कहा। मेल सेलिब्रिटीज या एक्टर्स मेल जो आपको अट्रैक्टिव लगते हो, जो लुक्स आपने कहा बोनस होती हैं? फवाद खान तो सबको ही पसंद है, नो डाउट। वो है लुक्स में तो बहुत
अच्छे लगते हैं, लेकिन आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ आतिफ असलम। आतिफ असलम यानी कि आवाज अच्छी हो। आवाज तो अच्छी है, वो लुक्स में भी अच्छे हैं। बात हो रही थी आपने कहा लुक्स की, कि लुक्स तो बोनस होती हैं अगर हो जाए। हाँ, जी, मगर ये बोनस लुक्स तो नहीं है, ये तो अच्छी खासी लुक्स हैं। फवाद खान, आतिफ असलम, तो वो एक्टर और सिंगर की बात हो रही थी ना, तो अमीर हो या मिडिल क्लास हो, आई थिंक पैसे तो होने चाहिए, पैसे सबको चाहिए। बस आसम भैया से भी दोवें गए। आर्टिस्ट हो या ना हो, ना भी हो, हाँ नहीं आप चल जाएगा काम क्रिएटिव के बगैर ही। आपने भी मुझे रिजेक्ट किया, लेकिन सारी जिंदगी आप मेरे दिल में रहेंगी, यादों में रहेंगी, सांसों में रहेंगी, मेरे तो दूर ही रहेंगी, मैंने पता या चौधरी अरे मैं वहां नफर क्या कहे? कहना बड़े जालिम आदमी। क्यों भाई? मेरे बारे कह रहे हैं। जाहिर बात है। या हबीबी बताओ। लक़द तम शिराउ कर्द शिम्बासी मिन हॉलीवुड। उन्हें गल दसन वाली है ही नहीं सर जी ये कर रहे हैं। क्या बात क्या है? हॉलीवुड से ना एक चंपैंजी नहीं होता, वो मंगाया है जो फिल्मों में काम करता था। अच्छा। इसकी इतनी इज्जत करते हैं सर, उसको मैं हैरान हो जाता हूँ। मैंने कहा क्यों इतनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं? कह रहे मैंने अपने बच्चे को गिफ्ट करना है। ओके सर वो जिस तरह रहता है ना, आप देख के हैरान हो जाए। क्यों? सर स्पेशल कमरा है, 2 AC लगे हुए हैं सर जी, उसमें वो जकूजी भी लगी हुई है। सर मेरे कमरे में पंखा भी नहीं है। हाँ जी, मुझे वो हाथ वाली पखी दी थी, चंपैंजी वास्ते स्विमिंग पूल भी बनाया। अब मुझे लगाया उसकी खिदमत पे। ओके। आप हैरान हो जाए सर उसका खाना देख के। क्यों? फ्रूट खाता है सिर्फ। याकुल फवाकिह अल्लती ला तूजद हुना। कहते जी पाकिस्तान से वो फ्रूट मिलता ही नहीं जो वो खाता है। सर जी इंपोर्ट करना पड़ता है पूरी दुनिया से, एक एक चीज मुल्कों से ढूंढ ढूंढ के लानी पड़ती है, तो वो खाता है। इतने नखरे हैं सर उसके। मसला क्या हुआ? या चौधरी वलकिन्नहु लम युवफ्फिरुल चिंपैंजी इदन। कहते जी चिंपैंजी की आदतें इसने खराब कर दी हैं। वो कैसे? हाँ दाल चावल तला के फाल शराब खाए अंदर। मालूम का फलूस। सर मैं फड़िया नहीं सी जाना, मेहमान आए ना ते मेहमानां नूं पुछया की खाना है, वो को कह बैठे दाल चावल, ते वो मैं दाल चावल उन्होंने अगे रखे ते वो चंपैंजी खा गया। मैं फड़िया मैं तुम चंपैंजी लग रहे हैं क्यों? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सॉरी अंत आरिफ। अय्यो आरिफ कैफ हाल? क्या हाल है आपका? ठीक, आप कैसे हैं? माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैफ हाल? كويس ما شاء الله. عارف ايوه انا عارف يا حبيبي. هذا سرقوده نون लीग नवाज शरीफ। ايوه انا عارف كل هذا मजाल चौक भी है। ايوه कहते हैं मैं नवाज शरीफ साहब के जितने भी वो आए ना जो लोग, उनको मैं जानता हूँ। दोस्त है ना सर। अव्वल तारुफ हक़ लाजिम हुआ माफी मांग। इनका नाम है जी शेख वजन बिन जर्रा। जी सर, दुबई के रहने वाले हैं, कारोबार सारे उधर ही हैं, लेकिन सेटल इधर हैं सर। फलूस माफी मुश्किल। कहता पैसे की तो गाली कोई नहीं, दावत ताम लाज़िम, खाने की दावत दे रहे हैं सर। मेरे पास भी आए, मैं भी आपको प्लीज आप। अच्छा जी अव्वल इंत यही बात रहना ही। कहते नहीं पहले आप आएंगे फिर हम आएंगे। ठीक है, कितने जाएंगे हम? मेरी पेटियां जो कि पेटी भी नहीं ना मुंडाते ही औले पड़े। वो कैसे? मिसाल तो सुनी होनी जी जी। ਤੁਹਾਨੂੰ पता मैं हिसाब किताब ਦਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ जी। ਜੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਆਜ਼ੀਦਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। अच्छा। ਅੱਜ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣਾ। ठीक है। ਕੱਢਿਆ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ, मैं हिसाब ला के टैक्स दे के कैलकुलेटर तत्ता हो गया। तो क्या फिर मैं कैलकुलेटर कटिया, फिर मैं डाला, गया फिर मैं हिसाबदार साहब को। अच्छा। मैं क्या सर देखो जरा कैलकुलेटर ना हिसाब लाओ भाई, बैंक की तनख्वाह होंदी है टैक्स कट के होंदी है, बैंक दे विच मैं पैसे कढाउना वो टैक्स कट लैंदे ने। जे मैं कोई चीज खरीदा ते टैक्स हैगा, जे मैं कोई चीज बेचा ते टैक्स हैगा, ऑनलाइन लईए ते टैक्स है, ऑफलाइन लईए ते टैक्स है, किथे जाइए किवें गुजारा करिए। मैं क्या 20 दिन दे विच तनख्वाह खत्म हो गई है, 10 दिन जेडे अगले ने वो किवें गुजारने ने। कहंदे ने मैं तेनू पुछ रहा तू मैनू पुछ रहा।
मैं क्या फिर अगले 10 दिन फिर तेन उधार लैके गुजारा करना पैंदा। ठीक है, की करना पैंदा? उधार लेके। हाँ जी, मैं क्या दियो हुण उधार, मैं अगले 10 दिन में गुजारा करा। उधार साहब से ले लिया? जी सर, मैं क्या मैंने दियो उधार, मेरा गुजारा नहीं हो रहा। ठीक है। मैंने कहंदे ने ओए ये गल करके तू मेरे दिमाग दी बत्ती रोशन कर दी है। ऐं करके टेलीफोन चुकिया ने, अपने किसी असिस्टेंट नु फोन कीता ने, उन्हें कहा यार असी उधार दे उत्ते ते टैक्स लाया ही नहीं। कहंदे ने नोट कर, अच्छा, जेड़ा उधार लवे टैक्स देवे ते जदों उधार वापस करे तां भी टैक्स देवे। अच्छा, मैं ते चुप करके कैलकुलेटर चुकिया ते मैं निकलन लगा। मैंने कहंदे ने किधर? मैं कहा सर मैं जा रहा। कहंदे ने आ जेड़ा मेरा टाइम जाया कीता सी एदा टैक्स किने देना? ये भी है जी सर। यार मुश्किल हो गई है जिंदगी, ईमान नाल भी हर गल दे नाल टैक्स 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 टैक्स। भाई साडा ते बच्चे स्कूल पढ़ाइए, बिजली दे बिल देइए, घरां दे किराए देइए या टैक्स देइए, या फिर दसो कोई आसान जी गल यार किथे चले जाइए? ये आप पूछिए हमारे मेहमान से। ओ माशाल्लाह, ये कौन ने? देखो ये दोस्त ने। अच्छा, लो मेरे क्लास फेलो ने। ना करे जीसी यूनिवर्सिटी दे इकट्ठे खुदा का पहली दफा मैं इन्हां नूं कहा, मैं कि तुसी चेयरमैन बनना। अच्छा सर जी, जाके ते सरगोदे दे विच ए चेयरमैन वाटे पे। ये कहा गया था जी? अच्छा, निके जे हाले तो मुच्छां भी नहीं सन। अच्छा, मैं कहना उदों दे सियासत दे विच आए ने। अच्छा, और लोगां ने ओ प्यार दिता इन्हां नूं। मैं कहा तुसी एमएन दा इलेक्शन लड़ो। अच्छा, घबरा गए। मैं कहा फिर एमपी दा लड़ो। लड़े ने, पहली बार जीते ने। एमएन दे लड़दे तां भी जीत जाना। सर आज सीएम होंदे। सर जी कोई पता नहीं पीएम होंदे, और ना करे कोई पता नहीं प्रेसिडेंट होंदे, कोई पता नहीं जेल च होंदे। नहीं हालात का कोई पता थोड़ी होंदा है। बड़े नफीस आदमी है ने भाई, सरगोदे दे विच जदों भी खिलाउणगे जितणगे। अच्छा, ये तो मैं गारंटी नाल तुहानूं कहंदा भाई, हर बंदे दे काम आना आसान नहीं होंदा। ते आज तुहाडे को काम आ रहे ने कि नहीं? जी जी बिल्कुल। ते नाल अपना बाजी नाल मैं किधरे वेखिया। जी जी। ओ यस, एनसीए में ड्यूटी। यस, एनसीए बाजी होरी पढ़दे सन, मास्टर कीता ना। यस, पासे भाई बड़े बड़े मैं अफसर वेखे, एडा कमजोर अफसर नहीं वेखिया। अच्छा, क्यों जी? इनू जिन चिमड़िया ते जिन दा साह कुटिया गया। पुत्र साढ़े को जिन भी डरते ने, कई बारी तो जिन मैनू कह रहा होंगे क्या हुक्म है मेरे आका। मैं कह यार कि बंदे नूं 5 छितर मारने ने, कहना पहले तुहाडे ते टेस्ट कर लवां। यार जिन भी मजाया हो गई। सर जी एक फ्रेश फोटो दे दियो ताकि यादगार रहे। कोई पता नहीं हुकूमत बदलदियां रहिंदियां ने, किसी वेले भी डाला भेजना पै जाए। सर किसी चीज की भी लोड़ होवे, पंजाब दी पुलिस तुहाडे वास्ते 24 घंटे हाजिर है। पंजाब दी पुलिस हुण होर ज्यादा ढाडी होगी। सर बाजी होरी जेड़े ना जी, बाजी मरियम दी गल कर रहे, बाजी होरी पीछा कर दे भाई, जो उन्होंने कह दिता उन्होंने कह दिया। जी सर, वरना सीएम पहले पुराने भी बड़े सीएम आए, जिवें बुजदार साहब आए, आर्डर दिता ते सौं गया। सर बुजदार साहब ते सीएम जो हुंदे सी नाके ते फोन करदे किसी बंदे नूं गल करी यार मैनूं छड्डण नहीं दे। वेलकम बैक जी, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम सरफराज नवाज है और मेरा आपसे सवाल है। आजकल बात चल रही है कि बड़े मियाँ साहब जो है इमरान खान साहब को अडियाला जेल मिलने जाएंगे, इस बात में कितनी की सदाकत है? और मेरा ये सवाल भी है कि क्या उनको ऐसा करना चाहिए? देखें जी, ये जो सियासत होती है ये कोई एक एंडिंग पॉइंट नहीं होता किसी जगह का, कुछ भी इसमें हो जाता है मुमकिन। लेकिन बात ये है कि जो आजकल के जो हालात चल रहे हैं, कोई मेरे इल्म में या कोई मेरे नज़दीक कोई ऐसी बात अभी तक तो कोई नहीं है, लेकिन कुछ सियासत में कोई हरफ आखिर भी कोई नहीं होता। लेकिन एक बात है, मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है ना, उनकी ज़ात माशाल्लाह बड़े दिल के और बड़ी हंसमुख, मतलब बड़े अच्छे अखलाक से मिलना, शफकत करनी छोटों पे मिलना, मतलब वो बड़े शफीक इंसान है। असल में मैंने सुनने में भी आया माशाल्लाह, पढ़ा भी है कि आपने पढ़ाई बहुत ज्यादा की माशाल्लाह। नहीं, मैंने कोई ज्यादा तो नहीं की। किधर वैसे आपने क्या किया, क्या पढ़ाई? मैं जी एचएन कॉलेज में गया, पहले मेरे वाले साहब भी एचएन कॉलेज पे पढ़े, उसके बाद मैं गवर्नमेंट कॉलेज भी रहा, फिर मैं आई वाज द ओनली सन ऑफ माई पेरेंट्स, बल्कि ओनली आई वाज ओनली किड ऑफ माई पेरेंट्स। वो फिर शादी होगी जल्दी, उन्होंने कहा अब घर आ जा,
घर का ये काम काज। सर शादी उन लोगों की जल्दी होती है वासिफ भाई, ओके यार मुंडे दी जल्दी शादी कर दो, क्योंकि आप कॉलेज में पढ़ते थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। नहीं, मैं शरीफ जिधर बच्चा था शुरू से। तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कभी ऐसा लगा हो कि आपको कोई मोहब्बत होगी हो? देखिए, मोहब्बत जो होती है ये तो एक नेचुरल चीज है, ये तो सबको होती है और होनी भी चाहिए, होती भी है। लेकिन ये है कि मेरा कॉलेज में या यूनिवर्सिटी या उधर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे तो फिर वो बल्कि अच्छा हो गया कि उन्होंने शादी कर दी, जल्दी जल्दी बच्चे हो गए और हम लोग अपने बिजी हो गए, वो स्टेज ही नहीं आई। लेकिन मोहब्बत होती है और होनी भी चाहिए। ये दिस इज रियलिटी। मगर ये रियलिटी आपके साथ ना हुई। हाँ, ये बात नहीं। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा सवाल आपसे है। मेरा नाम स्नेह है। क्या आपने विजुअल आर्ट्स के अलावा किसी करियर के बारे में सोचा था? मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मेरे इंटर में ही, मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जब मैंने किया था, तो मेरे जो मेजर सब्जेक्ट्स थे उसमें से एक फाइन आर्ट्स था। तो मेरा इंटरेस्ट तभी डेवलप हो गया था और मैंने बस सोच लिया था कि मैंने यही करना है लास्ट में। जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम समरीन है। मेरा सवाल आपसे है, वैसे तो आप सरगोदा से हैं, लेकिन जब आप लाहौर आते हैं तो आपको तरक्की में ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है? देखें, सरगोदा से जब लाहौर जो आए तो अब अल्हम्दुलिल्लाह, ये कोई मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा अपनी हुकूमत की, लेकिन ये है कि माशाल्लाह पहले वाकई फ़र्क नज़र आता था। अब इतना ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आता, क्योंकि जो सरगोदा में डेवलपमेंट हुई है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और हो रही है आजकल भी। उधर भी रोड्स बन रहे हैं, बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, बल्कि अभी एक वासब कार्डियोलॉजी सेंटर अभी नया बन रहा है, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है मियाँ, हाँ जी, मियाँ नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर जो सरगोदा में। तो वो उसका मतलब साइड्स के कोई 7-8 ज़िलों पे उसका असर है, यानी कि वो 7-8 ज़िले जो है वहाँ उसके लोग वहाँ आएंगे, वो बहुत बड़ा वो है। तो लाहौर में भी यही फैसिलिटीज होती है। तो अब माशाल्लाह रोड्स और ये मोटरवे जब से बने, ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है, लेकिन बहरहाल फर्क तो है। लेकिन रोड बहुत प्यारे बन गया, मैं जाता हूँ ना सरगोदे। जी जी। अब आपने जब जाना है ना दिसंबर में, तब तक और ज्यादा अच्छे बन जाएंगे। दिसंबर तक इतने अच्छे बन जाएंगे, आप गाड़ी पे नहीं, आप सर पे पेटियां उठा के। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज ईमान। मेरा क्वेश्चन मैम आपसे, या आर्ट में सबसे पहले स्टूडेंट को क्या सीखना चाहिए? आई थिंक ड्राइंग है जो बेस है। बिल्कुल आर्ट में हमेशा आपको स्टार्ट उसी से लेना पड़ता है, ड्राइंग के साथ। और स्पेशली वो लोग बड़े लकी होते हैं जो नेचुरली कर रहे होते हैं बचपन से, उनका हाथ जो है वो सेट हो जाता है। मुझे लगता है किसी भी फील्ड में स्किल को पॉलिश करने के लिए उसकी रियाजत बहुत ज़रूरी है, तो आर्ट की जो रियाजत है वो ड्राइंग है। जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मानिया। मेरा सवाल आपसे है कि आपके बड़े मियाँ साहब फेवरेट हैं या छोटे? मेरे बड़े मियाँ साहब फेवरेट हैं। बड़े मियाँ साहब फेवरेट। क्लियर है वो इस मामले में बड़े। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम उमैमा है। मेरा सवाल आपसे है कि पहला आपने आर्ट पीस खुद के लिए बनाया था या किसी और के लिए? जब आप बैचलर्स करते हैं तो फिर आप सब टेक्निक्स को सीखते हैं, उसके बाद नैरो डाउन करके आप देखते हैं कि आपका इंटरेस्ट किस में डेवलप हो रहा है, और फिर ग्रेजुअली विद इन 4 इयर्स आपका काम इतना प्रोड्यूस हो जाता है कि आप फिर अपने थीसिस में उसको डिस्प्ले करते हैं। और वो वैसे जनरल पब्लिक के लिए होता है, लेकिन आर्ट वैसे भी बहुत पर्सनल है। मैं जो भी अगर आर्ट पीस बनाती हूँ वो पहले वो मेरे लिए है और फिर वो ऑडियंस के लिए। जी। मेरा नाम ईमान है और मेरा सवाल सेट से है। सर, पीटीआई का बयान है कि मरियम नवाज ने आज तक जो भी प्रोजेक्ट किए हैं वो उनके दौर के शुरू किए गए हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सारे उनके दौर में शुरू नहीं हुए। देखे ना, इन्होंने माशाल्लाह अब कोई राउंड अबाउट 134-35 प्रोजेक्ट्स हैं जो नए प्रोजेक्ट्स आए हैं जो अभी लॉन्च किए हैं। माशाल्लाह 134-35 ये थोड़ा सा नंबर नहीं है। एंड इफ यू कंपेयर विद द अदर प्रोविंसेस तो आप यू कैन सी द डिफरेंस। और माशाल्लाह काम हो भी रहा है और नजर भी आ रहा है। और ये भी देखें कि अभी 1.25 साल हुआ है, तो अब इंशाल्लाह अल्लाह पाक मौका देगा, 5 साल मुकम्मल हो जाएंगे जब इसके असेंबली के, तो फिर आप देखिएगा कि कितना फ़र्क। और वो जो मैडम ने बात की है ना, वाकई ज़मीन आसमान का फ़र्क तब आपको फील होगा। और अभी भी माशाल्लाह जो ये मनसूबे चल रहे हैं आपके सामने हैं सर, वो मेरे कहने की बातें नहीं है। माशाल्लाह हर डिपार्टमेंट में काम हो रहा है, पहले से ज़्यादा बहुत बेहतर काम हो रहा है, बड़े अच्छे तरीके से काम। सर, हमारा एक सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट। आप लोगों से सवाल पूछूंगा और ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से ही जवाब चूज करना है। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रहे या नहीं पा रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर आपको 5000 मिलेंगे। लेकिन जनरल नॉलेज पे जाना है नहीं जाना है ये आप लोगों की मर्जी होगी। तो आप में से पहले कौन खेलना चाहेगा? लेडीज फर्स्ट होता है। लेडीज आप एग्री करती है इस बात से? नहीं
ठीक है जी, लेडीज एग्री कर गई हैं। हफ्सा जी ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें आपके ऑपोजिट जो हीरो का कैरेक्टर है वो कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है हमजा अब्बासी और फहद मुस्तफा। आई थिंक फहद मुस्तफा। फहद मुस्तफा होंगे वो। एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा आयशा खालिद, जनाब अनवर सईद और इमरान कुरैशी साहब। तो सेल्फी किसके साथ है? आयशा खालिद के साथ। स्माइल किन को देंगी? स्माइल इमरान कुरैशी। और फ्लोर किसका आ गया? अनवर सईद साहब। ठीक है, ये बताइए चांद पे जा रही है, किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ेंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। ओके, किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद और फिरोज खान। फिरोज खान। ये बताइए टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मौलाना फजलुर रहमान और जनाब उस्मान बुजदार। आई थिंक मौलाना साहब को ले देंगे। मौलाना साहब को ले जाएंगे। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आप किसी और को दे सकती है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को देंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब कैसर पिया और जनाब सरदार आसिम शेर। देखो जैकेट तो अंकल को ही मिलनी चाहिए। हाँ, आई थिंक इनको मैं दे दूंगी जैकेट, क्योंकि इन्होंने काम करने अभी बहुत ज्यादा आगे। मुझे लगता है उन्हें स्विमिंग आती है, वो आ जाएंगे। स्विमिंग तो हो सकता है आसिम साहब को भी आती हो, उनको भी आती है, लेकिन आपने फिर भी फैसला किया, मेहरबानी है हाँ, कि उनको मिल जाएगी। बाहर जो तो ताड़ी गड्डी ते किसी ने लकीरां मारियां, किसी ते इल्जाम लगाना, मैं ही होवांगा। जी आजम भाई आपकी बारी है। सर बता दीजिए, एंटर हुए फिर लिफ्ट के अंदर, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सरदार हुसैन शाही, जनाब बिलाल यासीन और जनाब अता तारड़। तो सेल्फी किसके साथ है? बिलाल यासीन। स्माइल किन को दे रहे हैं? अता तारड़। और किसका फ्लोर आ गया है? थर्ड वन में सही साहब का। ठीक है सर, ये बताएं चांद पे जा रहे हैं, किसी एक को साथ ले जाए, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ रहे हैं। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मोहतरमा आजमा बुखारी और मोहतरमा मरियम औरंगजेब। मुश्किल सवाल है ये, बिल्कुल एक बताना पड़ेगा। एक को बताना या जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं, आपकी मर्जी। चलें अज़मा बुखारी। अज़मा बुखारी, ठीक है। सर ये बता दीजिए, 3 लोगों की कॉल आई है, एक की कॉल फौरन उठा लेंगे, एक की कॉल उठाएंगे नहीं लेकिन आप मैसेज पे जवाब दे देंगे, और एक की कॉल आएगी तो आप फिलहाल अपना फोन साइड पे रख देंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं आशिक हुसैन किरमानी, फैसल खोकर और राना सिकंदर। तो किसकी कॉल फौरन उठा रहे हैं? आशिक किरमानी। आशिक किरमानी की। किसको मैसेज पे जवाब दे रहे हैं आप? सिकंदर। सिकंदर को। और किसकी आप? फैसल खोकर। फैसल खोकर। फैसल खोकर साहब पे आप फोन रख, मेरा ख्याल है नाराज नहीं होगा, सुन भी लेगा। हाँ, वो खुद भी यहाँ ये कर चुके हैं। टाइटैनिक पे आप भी जा रहे हैं, बता दीजिए फिर किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना है सर? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा जरताज गुल, मोहतरमा डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और मोहतरमा महविश हयात। ऑब्वियसली महविश हयात। पता लगा घर वाले जल्दी शादी क्यों करती है। सर डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स हैं आपके पास, बता दें वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ख्वाजा आसिफ साहब, जनाब इसहाक डार साहब, जनाब एहसन इकबाल साहब और जनाब ख्वाजा साद रफीक। इसहाक डार साहब को। इसहाक डार साहब को दे दी है उन्होंने, ठीक है। आसिम साहब बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ लाने का। हफ्जा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।